नमस्कार दोस्तों। आज के समसामयिक मुद्दे पे हम आपके लिए लेके आए हैं चीन के एक ऐसे पैतरे के बारे में दोस्तों जिसे जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, भूटान के संकेत पर चाइना की गिद्ध दृष्टि का पूरी तैयारी से मुकाबला करना चाहिए। सुनियोजित नियम सम्मत विरोध बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, भूटान को रिझाने के लिए चीन ने जो पैकेज प्रस्ताव किया है उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। दोस्तों, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि जिस पैकेज प्रस्ताव के जरिए चाइना जिस संकेत इलाके को हड़पना चाहता है उससे सर्वाधिक नुकसान भारत को ही होगा। जिस इलाके पर चीन दावा कर रहा है वहां पहुंचने के लिए उसे भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरना होगा। यह एक पूरी तरह से भीतर घुसकर वार करने की कूटनीति है। दोस्तों, यदि भूटान से ये ज़मीन चीन हड़पने में सफल रहा तो अरुणाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से पर वह दावा करने की स्थिति में पहुंच जाएगा। इस पैकेज प्रस्ताव में और क्या क्या बातें हैं हम आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, यह तो अभी बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन चीन एक जगह ज़मीन लेकर दूसरी जगह अपना दावा छोड़ने की इच्छा जता रहा है। चीन को दोनों ही जगह कुछ भी गंवानी नहीं है, हर जगह उसको पाना ही है। अब तक भारत के साथ खड़ा रहा भूटान चीन को चुभ रहा है। पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार जैसे देश तो पहले ही चीन के पाले में जाके बैठ गए हैं, लेकिन भूटान एक ऐसा संप्रभु देश है जो कि चीन की मनमानी के सामने झुकने को तैयार नहीं है। निश्चय ही ये भारत के लिए सचेत हो जाने का समय है। दोस्तों, गौर करने की बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश को चीन अनेक बार असभ्यता दर्शाते हुए अपने नक्शे में दिखा चुका है, लेकिन उसने भूटान के संकेत इलाके को कभी भी अपने नक्शे में नहीं दिखाया है। आज अचानक उसे संकेत का महत्व समझ में आ गया है, तो हमें कतई भोलेपन से काम नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, भारत की कूटनीतिक सक्रियता यहाँ पे बढ़ जानी चाहिए। भूटान को अपने साथ रखने के लिए भारत जो भी कर सकता है उसको जरूर करना चाहिए। वैश्विक मंचों पर भी चीन की चालाकी को उजागर किया जाना चाहिए। दोस्तों, दक्षिण की ओर अपने विस्तार के लिए चीन की योजनाएं और साजिशें दोनों ही समान रूप से पुरानी हैं। ये चाइना बहुत दिनों से करता आ रहा है। तिब्बत के विशेषज्ञ अक्सर याद दिलाते रहते हैं कि जब चीन ने तिब्बत को कब्जे में लिया था तब ये कहा गया था कि तिब्बत तो हथेली का मुख्य हिस्सा है। 5 उंगलियों 5 फिंगर्स पर कब्जा करने के बाद ही काम पूरा होगा। चीनी मनमानी की ये 5 उंगलियां हैं लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, भूटान और नेपाल। दोस्तों, इनमें से लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और नेपाल को चीन धीरे धीरे खुरच रहा है, यानी कि धीरे धीरे उस पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। भूटान से भी उसके विवाद बहुत पहले से रहे हैं, लेकिन कुछ पिछले वर्षों में इसकी आक्रामकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि उसके पड़ोसियों में भारत के अलावा सिर्फ भूटान ही एक ऐसा देश है जो उसकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI में शामिल नहीं हो रहा है। ये बात चीन को लगातार चुभ रही है और उसकी साजिशों से ये जाहिर हो जाता है कि वो भारत को जिम्मेदार मानता है। लेकिन संकेत पर उसकी गिद्ध दृष्टि से हमें विचलित होने की बजाय पूरी तैयारी से मुकाबला करना चाहिए। अपनी पारंपरिक जगहों से कतई पीछे नहीं हटना चाहिए। यह ज़्यादातर उदारता दिखाने का समय नहीं है। अपने निरंतर नए दावों से वो भारत को परेशान करना चाहता है। ठीक उसी तरह से भारत को उसकी कमज़ोर नसों को पकड़ना चाहिए। विश्व मंचों पर चीन की मनमानियों को सुनियोजित नियम सम्मत विरोध भी भारत के लिए अब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। दोस्तों, जो देश हमें हर स्तर पर निशाना बनाना चाहता है उसके विरुद्ध हमारी दृढ़ कूटनीतिक सक्रियता ही सबसे सही जवाब है। तो दोस्तों, भारत में चाइना का खुल के विरोध होना चाहिए। चाइनीज सामानों का भी विरोध होना चाहिए। हम चाइनीज सामानों का विरोध करके भारत को इस लड़ाई में योगदान दे सकते हैं। नमस्कार।